नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत संयोग बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान आपको पूरी तरह से दिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इवन आपके जीवन में जहां से भी प्रेम का आगाज होता हो, इवन दिन जहां से भी प्रेम का अंदाज बढ़ता हो, उन सारी की सारी व्यवस्थाओं का सूत्रपात जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज फिर से इस व्यवस्था का आगाज कर रहा हूं। आपको रोज सायं 4 बजे मैं रूबरू होता हूं आपके साथ। रूबरू ही नहीं, आपको जीने की एक नई दिशा और आपकी कुंडली की महादशा को आपके पक्ष में करने का साधन लेकर के नित्य हाजिर होता हूं और आपको कहता हूं कि जागो, भेड़ नहीं, बकरी नहीं, शेर बनकर के जिंदा रहने की कोशिश करो। आज आपके सामने एक अद्भुत प्रयोग लेकर के प्रस्तुत हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह से दुख और तकलीफ दूसरों की वजह से आ रही है, जरा ध्यान से समझना। आपकी लाइफ में अगर अनदर लोगों की वजह से तकलीफें हैं, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपके आसपास माहौल बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो आप चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण चाहे कोई भी हो, सिस्टम चाहे कोई भी हो, हर एक परिस्थिति में इस सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करेंगे। अब ये कारण चाहे कोई हो, चाहे वो धन हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे किसी भी बात की बात हो, आज मैं कह रहा हूं आपके रिश्ते के बीच में आने वाले आपके अपनों की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा शांति से समझ आया होगा, अब थोड़ा क्लियरिटी हुई होगी। मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्ते के बीच में, आपका जो रिश्ता है उसके बीच में अगर कोई अपना आ रहा हो तो कैसे ठीक कर सकते हैं। अपना मतलब अपने ही माँ बाप नहीं मानते, अपने ही लोग दुश्मन हुए पड़े हैं, अपने ही लोग आपको आपके रिश्ते से, आपके प्यार से और आपकी व्यवस्था से आपको दूर कर रहे हैं। तो भाई सावधान हो जाओ। आज ये सारी की सारी चीजों को हम ठीक कर पाएंगे, सुव्यवस्थित कर पाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि इन चीजों को आप पूरी तरह से ठीक ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मनमानी कर पाएंगे, यानी आप अपने प्रेम को पूरी तरह से जीत पाएंगे। अगर आप अपने प्रेम में जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही विजय हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अभी इसी समय त्वरित लाभ हो जाए, तो आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना। अगर आपके जेब में एक क्वाइन पड़ा है क्या, मैं कह रहा हूं तेल में ये क्वाइन डाल दीजिए। अब देखो, क्वाइन और तेल दोनों तुम्हारे पास में है। तेल में इस क्वाइन को डालकर ऐसा क्या किया जाए, तेल कौन सा होगा? तेल तुम कोई भी ले सकते हो। तिल का हो सकता है, तिल्ली का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, जो भी ज्वलनशील हो, जिसे जलाया जा सकता हो मिट्टी और पेट्रोल डीजल छोड़ के, क्योंकि आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो आप उसी आधार पर करना। आज मैं कह रहा हूं कि इस तेल में ये क्वाइन डालने से, क्वाइन डालकर रखने से या क्वाइन को उसके अंदर डुबाने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपके जीवन में प्यार का अंदाज स्पेशल हो जाएगा। आपके जो भी दुश्मन हैं, अब थोड़ा समस्या गंभीरता से समझना इस बात को, चाहे बीच में आपके अपने माता पिता आ रहे हो या अपने के माता पिता आ रहे हो, उदित भाई अपने ही है ना, जिसको अपना मान लिया है उनके लोग भी तो अपने ही हैं, हमारे सास और हमारे ससुर, है ना। तो अगर तुम किसी भी तरह से ऐसी कंडीशन में परेशान हो, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे सास ससुर दोनों ही तुम्हारे माता पिता है ना, तुम्हारे ही हैं, मध्य में अगर आ रहे हो तो कैसे
उनको मनाया जा सकता है बिना उन्हें बताए और बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना उनको देखे, बिना उन्हें जाने, बिना उनका नाम जाने, बिना उनकी तस्वीर, बिना उनकी फोटो, बिना उनका ग्राम और बिना उनका एड्रेस लिए हुए कैसे उन्हें अपने अनुकूल किया जा सकता, उस पर वार्ता कर रहा हूं। गंभीर चिंतन है भाई, पूरी की पूरी रिसर्च कहती है, गूगल कहता है और आपके जितने भी डेटाबेस है उस पर यह कहा गया है, लव मैरिजेस का सक्सेस नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, गंभीर चिंतन है, ध्यान समझना, सबसे बड़ा कारण अपने खुद के लोग होते हैं। जो बीच में आने वाले लोग हैं, जो मीडिएटर हैं, जो मध्य के लोग हैं, या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, सौतन है, या अनदर किसी को बॉयफ्रेंड मिल गया, या तीसरा कोई इन्वॉल्व हो गया, ये सब बहुत कम परसेंट में है। बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो खास अपने हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किस्ती भी जाके वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। आपके प्रेम की नौका भवसागर पार कर जाए और तुम्हारे अपने ही जो पटे चलाने वाले हैं, जो अपने ही खेवनहार हैं, जो अपने ही माता पिता भाई बहन यार दोस्त मित्र मंडली के लोग हैं, जो दुश्मन बन जाते हैं और तुम्हारे रिलेशन को खराब करते हैं, उनको ठीक करने का साधन लेकर के हाजिर हो। और ये कैसे होगा? ये 1 रुपए के क्वाइन से और थोड़े से ऑयल से। अब देखो, इतना सस्ता और इतना सरल सॉल्यूशन तो कभी ही नहीं मिला तुम्हें। आज तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र लेकर के हाजिर हूं। आज कई सारी वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, पुराणों का सार लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि इस बात को गंभीरता से समझना। अगर तुम्हारी शादी चलने में बाधक है वो लोग जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम किसी न किसी रूप में तो अपना कह सकते हो, तो भी आज का दिन तुम्हारा है। और शादी होने के पहले और शादी होने के बाद दोनों ही कंडीशन में अगर आपके अपने आपके दुश्मन बन रहे हैं तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। आज तुम जीत सकते हो इस व्यवस्था को, आज तुम साझा कर सकते हो इस साधन को, आज तुम इस पूरी की पूरी व्यवस्था का आगाज कर सकते हो। आज उस पूरे के पूरे सिस्टम का तुम सूत्रपात करोगे और तुम जीतोगे। तुम जीतोगे, सब हारेंगे। तुम्हारा प्रेम और तुम जीतोगे क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी निष्ठा सच्ची है। पिछले कितने टाइम से तुम निरंतर इस व्यवस्था का सूत्रपात कर रहे हो, तुम्हारा जीतना तो निश्चित है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वो पूरी की पूरी व्यवस्था 100% तुम्हारी होगी। शादी के पहले की कोई दिक्कत हो या शादी के बाद की कोई दिक्कत हो, शादी के पश्चात की समस्या हो या बिफोर कोई समस्या हो, दोनों की दोनों चीजों को हम पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। तो भाई समझदारी से करना, क्योंकि मैं एक सिक्के के साथ लक्ष्मी और ऑयल के साथ भगवान शनि का योग करा रहा हूं आज। लक्ष्मी को तो तुम जानते ही हो क्या है वो। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं है, लक्ष्मी माता केवल और केवल देवी नहीं है, लक्ष्मी माता वो सर्वस्व है जो तुम देख रहे हो। पूरी की पूरी दुनिया में, चराचर जगत में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सब लक्ष्मी का प्रताप है। तुम्हारे मोबाइल से लेकर के डेटा तक, इंटरनेट से लेकर के टीवी तक, पिक्चर से लेकर के मूवी तक, कपड़ों से लेकर के खाने तक, और भैया तुम्हारे पूरे के पूरे श्रृंगार तक। ऐसा कोई भी कारण, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है जिसका मूल लक्ष्मी ना हो। क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ऐ लक्ष्मी माता, तुम्हारी कृपा से सब होता है। तो आज उन लक्ष्मी माता की कृपा से तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें जो सर्वस्व जिसे तुम मान बैठे हो, वो भी तुम्हें मिलेगा।
आज का ये संयोग बहुत अद्भुत है, आज का ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है। चमत्कारों का संबंध आपकी अपनी विज्ञान से है। जब तुम कोई हेडलाइन देखते हो या थंबनेल देखते हो, बैनर देखते हो, पिक्चर देखते हो जिसमें कुछ कहा गया है कि ऐसा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कदाचित तुम्हें बताने और समझाने के लिए, वास्तविकता का बोध कराने के लिए दिखाया गया है, पर सत्य उससे थोड़ा भिन्न है। सत्यता जिसको आप चमत्कार कहते हो वो चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे आप चमत्कार कहते हो। चमत्कार जो है वो आपका अपना अंदाज है। एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे आप नहीं जानते तब तक वो चमत्कार है। जैसे ही आप उसके पीछे का वो मूल मंत्र जान जाएंगे, चमत्कार समाप्त। फिर वो क्या रह जाएगा? वो विज्ञान बन जाएगा, वो एक साइंस है। ऐसे ही ज्योतिष, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद, पूजा पाठ, ये सब चमत्कार नहीं, ये सब साइंस है। जब तुम हमें धन्यवाद कहते हो, जब तुम्हें मुझे प्रणाम कहते हो या मुझे कुछ आदर सत्कार देकर बोलते हो, तो ये चमत्कार कुछ नहीं है, ये एक साइंस है जिससे हम तुम्हें रूबरू करा रहे हैं। तुम्हारी मानसिकता है कि तुम मुझे बड़ा मानते हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ बना रहे हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। मैं रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब बना रहे हो। तुमने नेता, अभिनेता, अभिधवक्ता, वो सब कुछ तुमने बनाया है जो भी चराचर दुनिया में दिख रहा है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास किसी भी कार्य को बल देता है, किसी भी कार्य को स्थायित्व देता है, किसी भी कार्य में पूरी की पूरी स्पीड बढ़ा दिया करता है। एक बात आपको और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना। जब तुम प्यार पाना चाहते हो तो प्यार देना सीखो, खुश होना सीखो, जल्दबाजी करना बंद करो। तुम ये मान क्यों नहीं लेते? आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये होगा ही। माता सबरी को उनके गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि भगवान कब आएंगे, उन्होंने कहा था एक दिन तुम्हारे घर भगवान आएंगे। सबरी ने बड़ी कोशिश करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी कब? बोले हो सकता है कल ही, हो सकता है सबरी कल आ जाए। कि तुम्हारी शिद्दत पे और तुम्हारी साधना पर डिपेंड करेगा। बस सबरी के लिए वो मूल मंत्र था उस दिन से। सबरी ने उस दिन से लेकर के टिल जब तक भगवान आ नहीं गए तब तक रोज नित्य वैसी ही व्यवस्था करती रही, वैसे ही फूल बिछाना, वैसे ही बेर लेकर के आना, वैसे ही व्यवस्थाएं करना, एक भी दिन कोई कमी नहीं रखी। क्योंकि भगवान बता के थोड़ी आएंगे, जब आएंगे तो जिस दिन वो आए उस दिन वैसी ही तैयारी उनको मिली जो सबरी ने पहले दिन की होगी। उसकी वो तैयारी ही उसकी साधना बन गई। वो तपस्या वही थी उसकी तैयारी रोज करना। तपस्या वही थोड़ी होती कि आप रोज मंत्र करें, रोज माला जपें, रोज भगवान को टीका करें, फूल चढ़ाएं। साधना वो भी है कि आप अपने कर्म को पूरी तरह से निष्ठा की तरीके से करें। आप अपने काम में पूरी तरह से ऐसा डूब जाए कि वो कर्म ही आपका पूजा बन जाए। कर्मयोगी क्यों नहीं बनते आप? सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, आएंगे भगवान जी। कहने का सीधा संबंध, तुम्हारा प्रेम राम से कम कहां है? उसका प्रेम अपने भक्त का प्रेम भगवान के प्रति था। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रेमी के प्रति है, तुम्हारी प्रेमिका के प्रति है। साधना की तरह क्यों नहीं करते तुम? क्यों जल्दबाजी करते हो? क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे अंदर धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखना, साहस रखना, निडरता रखना, श्रद्धा रखना, वो विश्वास रखना तुम्हारे गुरु के ऊपर। वो कर रहा है ना व्यवस्था, वो कर रहा है ना तुम्हें संसाधित, तुम्हें सुव्यवस्थित कर रहा है, तुम्हें सजा के, तुम्हें संवार के, सुव्यवस्थित करके। जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है ना सजा के, बिल्कुल वो पद्धति का पालन किया जा रहा है। तुम बढ़ो तो सही आगे, तुम वैसे करो तो सही जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है, तुम्हें जैसे बताया जा रहा है तुम करते रहना। तुम डगमगा मत जाना, तुम भ्रमित मत हो जाना। ये दुनिया बहुत गड़बड़ है,
लोग तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा सिखाएंगे जो होता ही नहीं है। वहां मत पड़ जाना, समझना, सीखने की कोशिश करना। मैं रोज तुम्हें कसम देता हूं तुम्हारे प्यार की, मैं रोज तुम्हें कसम देता हूं तुम्हारे यार की। मेरा यार तो मेरा भगवान है, तुम्हारा यार तुम समझो। मैं रोज तुम्हें कसम देता हूं तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे यार की। अगर तुम किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना, और अगर मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। किसी और को देखो तो मुझे मत देखो, क्योंकि तुम आते हो तो वेलकम है, नहीं आते तो थोड़ा लोड कम है। नहीं आते तो थोड़ा लोड कम है, कम लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो परिश्रम जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम सब बच्चे हो, तुम बात मानते हो, समझते हो। तुम्हें पता है कि मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे बड़ा गंभीर चिंतन है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों छुड़वा रहा हूं उन लोगों से, इस भीड़ से। इस बहुत सारी भीड़ को तो काट के तुम यहां तक पहुंचे हो ना। मैं क्यों धन्यवाद करता हूं तुम्हारा रोज, क्योंकि तुमने बहुत लोगों को दरकिनार करके इस व्यवस्था के साथ साझा किया है। आज तुम्हारा परिवार 2.5 लाख प्लस होने लग गया है। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार बड़ा और होगा। तुम्हारा परिवार रोज बढ़ रहा है, निरंतर अग्रसर हो रहा है उन्नति की ओर। ये सब क्यों हो रहा है पता है? सांच को आंच नहीं होती, सूर्य को दीपक नहीं दिखाना पड़ता, आग को तपन देनी नहीं पड़ती, पुष्प को सुगंध देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मौसम में अपना प्रभाव है, बरसात को पानी नहीं देना पड़ता, वैसे ही तुम्हारे परिवार को किसी को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम लोगों ने ये वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए ना, उस दिन महीना तब लगेगा जब बिलियन होंगे। अभी तो मैं खुद ही मना करता हूं कि भैया फालतू के लोगों को मत देना। ये बहुत कस्टमाइज सॉल्यूशन है। यहां पर सामान्य लोगों की ना जरूरत है, ना ही कोई आएगा। अभी मुझे आज ही कोई सज्जन किसी ने बोला मुझे कि मैंने भी आपके वीडियोस देखे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आपने वीडियो देखा या वीडियोस देखे? बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, बताइए तो पहले। आपने मेरा वीडियो देखा है कोई एक गलती से, या वीडियोस देखे? मैंने वीडियोस देखे। मैंने कहा फिर तो आप बीमार हो, क्योंकि ये स्पेशल दवाई है और ये दवाई लेता ही वही है जिसको सच में कोई प्रॉब्लम है। मैं कौन सा राशिफल रोज बताता हूँ, मैं कौन सा तुम्हें तिथि पर्व सिखाता हूँ, मैं कौन सा तुम्हें व्रत और पर्वों के बारे में बात करता हूँ, मैं कौन सा तुम्हें कथाएं सुनाता हूँ, मैं कौन सा तुम्हें गाना, गीत, संगीत, भजन, मंत्र इत्यादि बताता हूँ। मैं तो भैया सीधा दवाई देता हूँ, कस्टमाइज सोल्यूशन है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति पूरा गिन लीजिए, 2.5 लाख के 2.5 लाख सारे के सारे एक ही आनंद में आनंदित है, एक ही रंग में रंगे हैं। प्रेम का अद्भुत रंग है यहाँ। ऐसा सर चढ़कर बोलता है ना, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। चिक्की लाली मेरे यार की, प्रेम जो है ना वो चारों तरफ अपनी सुगंधी फैलाता है। लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली देखनु में चली, मैं भी है गई लाल। साहब, इस आगाज को मैंने पिछले 20 साल पहले प्रारंभ किया था, कुछ 20-1 साल, थोड़ा बढ़ गया होगा अभी, काफी दिनों से मैं 20 साल कहता हूं। तो 20 साल पहले इस व्यवस्था को सूत्रपात किया। आपको आश्चर्य होगा, मेरे अपने घर वाले मुझे उस समय नहीं देखते थे। मेरे अपने ही चाहने वाले बहुत बहुत खास लोग मुझे इस बात से मना किया करते थे, आप क्या करते हो, आप लड़कियों को बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा हाँ, कुछ तो कर रहा हूं, या तो बिगाड़ रहा हूं और या तो बिगड़े हुए लोगों को साध रहा हूं, कुछ एक काम तो कर रहा हूं। और उस अंदाज को आज तुम लोगों ने एक नाम दे दिया है,
लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज ये ब्रांड है, आज गूगल की सबसे अधिक सर्च की जाने वाली कीवर्ड है ये। आज लोग कॉपी करने लग गए हैं, आनंद है इस बात का। सच मानो रंच मात्र दंश नहीं इस बात में कि लोग कॉपी कर रहे हैं, करना चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब लोग कॉपी करेंगे। अगर कोई अमिताभ बच्चन की कॉपी करे तो उसमें नुकसान थोड़ी है, कोई अच्छी बात है। कोई किसी विशेष व्यक्ति विशेष का, कोई मोदी का कॉपी करे कुछ उसमें नुकसान थोड़ी है। मोदी में कुछ बात होगी भाई, इसलिए लोगों ने कॉपी की, करना चाहिए, अच्छी बात है। कॉपी हमेशा नाटकीय व्यवस्था का दूसरा नाम है। पहचान तो आपकी अपनी होती है। दूसरा आचार्य सतीश अवस्थी जैसा हो सकता है, आचार्य सतीश अवस्थी नहीं हो सकता। जो तुमने बनाया वो दूसरा नहीं हो सकता। और सत्य मानो, आज हमारे घर परिवार वाले गर्व करते हैं, उन्हें करना पड़ा, उन्हें भी मजबूर किया गया कि तुम गर्व करो इस बात पर। उन्हें उन व्यवस्थाओं से ओत-पोत किया गया, उन सिस्टम से लैस किया गया, इससे उन्हें भी गर्व होने ही लगा। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि आसपास से ही सुगंधी आगे बढ़ती है और वो तुम तक पहुंच जाती है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते, वरना मेरी तो भाई चलती रहेगी, कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं थोड़ा कह सकते हो बोलता हूँ। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं रांची से मोहित्री बोल रही हूँ। मैंने आपको ये वॉइस मैसेज आज थैंक्स बोलने के लिए किया है। इनफैक्ट थैंक्स तो खैर बहुत 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 छोटा वर्ड है, मतलब जो आपने किया वो मेरे लिए, बिकॉज आपने मुझे प्रॉमिस किया था। मैं बहुत डरी हुई थी और आपने मुझे बस एक ही बात बोला था, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं उस दिन बहुत रो रही थी और आपने मुझे संभाला था। एंड टुडे इज़ द 17th डे। मैंने 17 दिन पहले आपको कॉल करके बताया था और आपने मुझे उसके 2-3 दिन बाद ही कॉल करके बोला था सब ठीक हो गया, तुम बहुत कंफ्यूज हो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और तब भी सच में मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मॉम डैड बहुत सीरियस कंडीशन में थे, हॉस्पिटलाइज थे, और कोविड आज के डेट में बहुत ही डरावना एक लाइक डिजीज़ बोल सकते हैं, बिकॉज किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। बट आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स अ लॉट गुरुजी। आपने जो मेरे लिए किया, मैं शायद थैंक्स बोल के पता नहीं आपको छोटा नहीं करना चाहती, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लव एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप। तो मैं परिवार हूँ, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम रियली सो हैप्पी, क्योंकि सच में आपने मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ आपने मुझे लौटाई है। इसका शायद कोई मोल ही नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोग पता नहीं बहुत सारे कमेंट्स ऐसा करते हैं कि संस्थाएं जो है पैसे मांगती हैं या जो भी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने महामृत्युंजय पाठ कराने को कहा, बट मेरी मानसिक स्थिति वैसी नहीं थी या मेरी मॉनेटरी कंडीशंस भी बहुत बुरे थे। आप समझ सकते हो, बिकॉज आप सब जानते हो मेरे बारे में। बट आपने मुझे एक बार भी ये चीज़ नहीं बोला। आपने मुझे ये कहा कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पहले इस संस्था के साथ जुड़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। आप जो कमेंट्स में लिखते हैं दिस इज़ रॉन्ग। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है या जो भी है, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सबके साथ कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो कोई भी काम गुरुजी ने जस्ट ऐसे ही कर दिया, एक बार भी पैसे के लिए नहीं बोला कि आपके पेरेंट्स का ये हाल है तो पैसे चाहिए या व्हाटएवर जो भी है। तो प्लीज़ ये सब गॉसिप्स में मत जाइए आप लोग। जो यहाँ है, जो जुड़ा हुआ है, उसको पता है गुरुजी क्या है। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट गुरुजी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
परंतु देखो, एक बात तो सबसे पहले तो देखो, तुम बहुत बड़ा मत बनाओ, मुझे सामान्य रहने दो। मुझे मजा आता है सामान्य बनने में। बहुत बड़ा बना दोगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे करने दो कुछ और काम अभी। और कमेंट्स अच्छे और बुरे दोनों की नीड होती है। खाना मीठा और तीखा दोनों ही चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग गॉसिप करते हैं कि पैसे लिए जाते, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, पैसे लिए जाते हैं, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। लिए जाते हैं, बिल्कुल पैसे लिए जाते हैं। कैसे संसाधन चलेंगे? जो स्टाफ है वो फ्री में काम नहीं करता हमारे यहाँ। जो फोन कॉल है उसकी बिल्स लगते हैं, जो पूजा पाठ में सामान लगता है वो मुझे खरीदना पड़ता है। तो ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं, उन्हें करने दीजिए कमेंट। वो कमेंट करने वाले लोग बहुत अच्छे बच्चे, उन्हें करने दीजिए। कम से कम वो मेरा मैसेज पास कर रहे हैं बहुत लोगों तक, सबको बात पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पैसा लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये सत्य है। और मतलब आप ये मत बोलो कि आपसे पैसे नहीं लिए गए। ठीक है, अभी नहीं लिए गए, पहले किसी और काम के लिए लिए गए होंगे। जब जैसी आवश्यकता होती वैसा करते हैं। कभी आवश्यकता है नहीं लेने की तो नहीं लेते, लेने की नीड है तो लेते भी हैं। चीजों को चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है संसाधनों का सही सूत्रपात करना। मूर्खता में क्यों पड़ते हो? जो लोग तुम्हें कहते हैं पैसे नहीं लगते ना कहीं पर भी, वहां दूसरे ढंग से पैसे लगते हैं और वो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो खैर, तुम्हारी अपनी चीजों पर छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। तुम अपने हिसाब से चिंतन करो। मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं, हाँ पैसे लगते हैं, मैंने कभी नहीं कहा पैसे नहीं लगते। और मैं बहुत हैंडसम पैसा लेता हूं, कुछ भी शर्म नहीं इस बात में। मेरी कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो कहां से? तुमसे ही ना। मैं किधर कहता हूं पैसा नहीं लेता? मैं तो कहता हूं पैसा लेता हूं, और ठीक से पैसा लेता हूं। जैसी आवश्यकता होती है वैसा पैसा लेता हूं मैं, परंतु उस पैसे का सही इस्तेमाल करता हूं। यह सत्य है। इस बात पर गर्व है मुझे कि मैं उस पैसे का एक चार आना अपने पास नहीं रखता। कोई सोना चांदी कभी पहने हुए नहीं देखेंगे आप मुझे, किसी भी उंगली में, किसी भी हाथ में कोई ब्रेसलेट, कोई सोना, कोई चांदी, कोई चेन, कुछ नहीं पाएंगे आप। रुद्राक्ष पाएंगे, मतलब रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, हमारी तुलसी की मालाएं होंगी। पर और फिर ये सब भी बता के मतलब ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा संत हूं। बचता है ना यार, जो थोड़ा बहुत तो बचता ही होगा ना, सारा ही थोड़ी खर्च करता हूं। सिस्टम भी चलाए रखने हैं ना, तुम तक रोज सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाए रखना है ना। कुल मिला के सीधी बात के पैसे लेते हैं। और इस बात को खूब खूब गॉसिप करो, खूब लिखो, उधर पैसा लिया जाता है। हमारा काम कर रहे हो, तुम सब बच्चे हो हमारे। हमें इस बात में बहुत गर्व है कि तुम मेरा काम करके दे रहे हो। हमारे बिना कहे उस बात को तुम लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हो। बहुत आशीर्वाद तुम्हें, खूब आनंदित रहो तुम। और तुम भी व्यवस्था करके जल्दी से काम करवाओ अपना, है ना। खैर, सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। हम कह रहे हैं कि आज आप एक कॉइन और थोड़े से तेल से अपने जीवन में प्यार भर पाएंगे, अपने उन लोगों को अपना बना पाएंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, या जो आपके रिलेशन में सबसे ज्यादा बाधक बनते हैं। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके प्रेम के माँ बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या कोई भी व्यक्ति हो। आज मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आनंद आएगा। एक पात्र में आपको ऑयल लेना है और उसमें जलाना है दिया। एक कॉइन लेना है। अगर आप अपने माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने सर से 5 बार उतारिए। अगर अपने प्रेम के माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने हृदय के आसपास से 5 बार उतारिए। अगर आप अपने रिलेटिव को मनाना चाहते हो तो अपने टमी यानी नाभि के आसपास 5 बार घुमाइए। अगर अपने भाई को मनाना चाहते हैं तो दाहिनी बाजू से, और बहन को मनाना चाहते हैं तो बाईं बाजू से। और अगर अपने अनुचरों को मनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को या दूर के आउटर सर्किल के लोग हैं, तो अपने पैरों के घुटनों से 5 बार उतारिए। और ये सब क्लॉकवाइज उतारना है आपको, जैसे घड़ी घूमती है, सीधा क्लॉकवाइज उतार करके उस कॉइन को उस ऑयल में डाल दें। पूरा ध्यान रखिएगा कि ये ऑयल पूरा जल जाना चाहिए। जलने के बाद जो वो कॉइन बचेगा, उस कॉइन को किसी भी साफ सुथरे कपड़े में रख करके, बंद करके, किसी भी मिट्टी के नीचे, गमले में भी कर सकते हो, तो कहीं भी दूर जाकर के भी कर सकते हो, मिट्टी के नीचे दबा देना है मात्र। इतना करने मात्र से वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा और 100% तुम्हारा काम होगा। ये काम आप शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन कर सकते हो।
किसी भी समय किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं, कोई फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप ये उपाय कर सकते हो। आपको अगली बार मैं बताऊंगा कि धोबी के पैर की नीचे की मिट्टी लेकर के आप किसी को भी वश में कर सकते हो। मिट्टी अपने आप में बहुत गुणकारी है। मिट्टी के नीचे जब मैं दबाने को कुछ कहता हूं तो उसके पीछे बड़ा साइंस है। उसको तुम जानते समझते नहीं, इसलिए कभी कदार तुम हल्के में ले जाते हो। इसको गंभीरता से करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसको करने के लिए तुम्हें लाखों रुपए बर्बाद करने पड़ सकते हैं। अगर तुम इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास आते हो ना तो हम बहुत चार्ज करेंगे। आप खुद करके ठीक हो जाओ, सुव्यवस्थित हो जाओ। अपना ध्यान रखना, खूब मुस्कुराना, खूब पानी पीना, अपना ध्यान रखना, सुंदर बनने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। जितना हो सके अपनी बढ़ाई और अपने घर वालों की बढ़ाई करना। अपने लोगों की बुराई करने से प्रेम खराब हो जाता है। एक दिन रोने से 21 दिन खराब होते हैं। तो तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत ध्यान से रहना, मुस्कुराते रहना, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना, खूब प्रेम बढ़े, खूब भगवान तुम्हारी मनसा को जल्दी पूर्ण करे। अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।